हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम नंबर एनालॉजी के मुश्किल सवालों को सॉल्व करने वाले हैं, जिनको देखकर 99% बच्चे इनसे दूर भागते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के लास्ट तक जाते जाते आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा सर कि हम कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम सवालों को अब सॉल्व कर लेंगे। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज के सेशन में हम इतना धमाकेदार तरीके से समझेंगे कि आज तक आपने कहीं पर भी ऐसे पहले पढ़ा ही नहीं होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, कह रहा है, इसका क्वेश्चन कैसे कह रहा है कि देखिए, कह रहा है उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित सेट की हैं। मतलब जिस प्रकार से ये दोनों सेट को लिखा गया है उसी प्रकार से कौन सा ऑप्शन फॉलो करेगा, इसी प्रकार से सवाल को सॉल्व करना है हमें। तो सवाल को सॉल्व करने से पहले मेरी एक बात आप नोट कर लीजिएगा। जो व्यक्ति इसको सवाल मेरी बात को नोट नहीं करेगा वो सवाल में भ्रमित रहेगा, वो परेशान रहेगा कि सर सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। करोड़ों की बात आपको फ्री में बता रहे हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। कभी भी ऐसा सेट बेस्ड नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आए, इतना बड़ा बड़ा इक्वेशन कभी भी आपको दिया जाए तो सर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मेरी एक बात नोट कीजिएगा कि सर हमें छोटी छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या बनाना है। जो इस बात को समझ गया, समझो उसका 50% सवाल तो वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। क्या बात है सर? छोटी छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या बनानी है। सर छोटी छोटी संख्या का मतलब देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 452 है, तो छोटी छोटी संख्या ये है ना, तो इसी दोनों संख्या से ये बड़ी संख्या बनाना है। सर इसमें ये 35 है, ये 30 है, ये छोटी छोटी संख्याएं हैं। बनाना कितना है? 260 बनाना है। तो हमें छोटी छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या बनाना है। तो आपको हम पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझाएंगे, लेकिन वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। और वीडियो समाप्त होते होते आपके अंदर वो अलग ही एनर्जी आएगी, सर कभी भी ऐसा सवाल आए अब तो हम सवालों को सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, हमने आपको क्या बताया, सर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है। तो सबसे पहले एक बात तो नोट हुई कि सर छोटी संख्या से हमें बड़ी बनाना है, और दूसरी बात आप नोट कीजिएगा कि सर सबसे पहले एक बार हम जोड़ेंगे। सर जोड़ने पर नहीं आया तो क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाने पर नहीं आया तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायर करने पर नहीं आया तो क्यूब करेंगे। क्यूब करने पर नहीं आया तो वो सवाल के हिसाब से डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलो हम अब चलते हैं क्वेश्चन पर। सर देखिए, आपने बताया कि सर छोटी छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या बनाना है, और दूसरी बात आपने बताया कि दोनों संख्या को सबसे पहले हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं। अगर 50 में 63 को हम जोड़ेंगे, 50 में 63 को जब हम जोड़ेंगे सर 113 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 113 हो जाएगा। सर उसने तो 452 लिखा है, तो 50 और 13 तो हमने जोड़ लिया, 150 और 63 को जोड़ा 113 हो गया। उसने 113 को 452 लिखा है, तो कैसे बनाएंगे? तो आप इसी ध्यान से देखो। अगर इसको हम सर 4 से गुणा कर दें, 4 से गुणा कर दें, देखो 13 चौके कितना हो जाएगा? 52। सर 452 तो आ गया। तो अगर वही पैटर्न इस पे फॉलो करेगा तभी हम ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, तो चलो 30 में हम क्या करेंगे? 65 को जोड़ेंगे। 30 में हम क्या करेंगे? देखो 30 में हमें 35 को जोड़ना है, तो 30 में हम 35 को जोड़ेंगे, सर हमारा कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। तो देखो अब हमने लास्ट में क्या किया था सर? 4 से गुणा किया था। अगर 4 से गुणा करने पर ये 260 आ जाएगा तो वही पैटर्न हम यहाँ पे फॉलो कराएंगे। तो सर अगर 65 को हम 4 से गुणा करते हैं तो हमारा 260 भी आ जा रहा है। मतलब क्या करना है सर? पैटर्न हमारा मिल गया। दोनों संख्या को छोटी छोटी संख्या को जोड़ना है और उसको गुणे कितना कर देना है? 4 कर देना है, और लाना है हमें आगे वाली बड़ी संख्या। ठीक है, चलो अब हम फॉलो कराते हैं। जो ऑप्शन फॉलो करेगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो 30 में हमने क्या किया? 25 को जोड़ा, तो हमारा कितना हो जाएगा सर? 55 हो जाएगा। और उसको गुणे हम किससे करेंगे? 4 से करेंगे। देखो यहाँ पे लिखते हैं 55 को गुणा हमें किससे करना है? 4 से करना है। तो 5 चौके कितना हो जाएगा? 20, और कैरी कितना आ गया? 2। 5 चौके 20, 2 कितना आ गया? 22 हो गया। सर यहाँ पर 260 दिया है और आया है कितना? 220। तो मतलब हमारा पहला ऑप्शन तो सही नहीं होगा। तो अब हम यही पैटर्न दूसरे क्वेश्चन ऑप्शन पे फॉलो करते हैं। देखिए 65 है और 15, देखो 50 है और 15 है, तो 50 और 15 को जब हम जोड़ेंगे, 50 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा?
सर 50 और 15 को जोड़ेंगे तो हमारा 65 हो जाएगा, और 65 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो देखो अभी हमने किया था ना, 65 को 4 से गुणा किया था, कितना आया था 260 आया था, मतलब कितना आ जाएगा सर 260 आ जाएगा। और यहाँ पर भी उसने 260 ही दिया है, मतलब ऑप्शन बी ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें सिर्फ हमारी बातों को आप नोट कीजिएगा, जिससे आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है कि 7 11 से जिस प्रकार उसने 72 बनाया है, 5 और 8 से जिस प्रकार उसने 39 बनाया है, उसी प्रकार से कौन सा ऑप्शन फॉलो करेगा। तो वही बात है, देखो सर आपने बताया कि सर छोटी छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या बनाना है, छोटी छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या बनाना है। और दूसरी बात आपने क्या बताया सर कि सबसे पहले छोटी छोटी संख्या को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर 11 में 7 को हम जोड़ेंगे तो सर हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सर जी उसने 72 लिखा है, तो 18 से 72 हम कैसे बना सकते हैं, सर गुणा कर दे 4 से। अगर 18 को 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और वही 72 उसने यहाँ पर लिखा है। देखो 8 को 5 से गुणा कर दें तो 8 8 को 5 में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 को गुणे 4 से करेंगे, 13 चौके कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। यहाँ पे हमने 4 से गुणा किया था 72 आ गया, यहाँ पे 4 से गुणा किया 52 आ गया। सर यहाँ पर तो उसने 39 लिखा है, तो मतलब यही दोनों पैटर्न नहीं फॉलो किए तो हम ऑप्शन में नहीं जा सकते हैं। तो हमारा लॉजिक कहाँ है सर, आइए आपको लॉजिक दिखाते हैं। हमने बताया सबसे पहले दोनों संख्या को जोड़ो, 11 और 7 को जोड़ा आपने, कितना आ गया आपका 18। 18 से 72 बनाना है, तो अगर 18 से हमें 72 बनाना है तो 18 को गुणा करना पड़ेगा 4 से। तो ये सर 4 कहाँ से आया, तो देखो 11 में से अगर आप 7 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। उस 4 से उसने यहाँ पे गुणा किया है, तो 18 चौके उसने क्या लिखा है, 72 लिखा है। तो 8 और 5 को हमने जोड़ा, 8 और 5 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर 13, और 8 और 5 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा सर 3 आ जाएगा। देखो एक बार इन्हीं दोनों संख्या को जोड़ा है तो हमारा 18 आ गया, इन्हीं दोनों संख्या को घटाया तो 4 आ गया, उससे उसने गुणा कर दिया। तो 8 में से 5 को हमने जोड़ा तो 13 आ गया, 8 में से 5 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और उसको गुणा कर देंगे तो 13 3 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। वो यही पैटर्न सर हमें ऑप्शन पे फॉलो कराना है, ठीक है। देखिए तो एक बार हम इसको जोड़ें तो 5 2 कितना हो गया सर, 7 हो गया। एक बार घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 7 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। सर जी उसने यहाँ पे 23 दिया है, ऑप्शन ए नहीं होगा। देखो 2 3 कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 3 का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अगर गुणा करेंगे तो सर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर 1 दिया है, ठीक है। देखो तो हमने क्या बताया आपको, छोटी छोटी संख्या को लेना था ना, चलो छोटी छोटी संख्या को हम लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया, तो मतलब ये ऑप्शन भी हमारा सेकंड वाला नहीं होगा। अब हमें नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करना है। सर 4 है 7 है, यही दोनों छोटी संख्या है, तो एक बार जोड़ लो। तो 7 में 4 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 11। सर 7 का और 4 का अगर एक बार हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और इसी दोनों संख्या को गुणा कर देंगे तो 11 3 कितना आ जाएगा सर, 33 आ रहा है, और 33 यहाँ पर दिया है, इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा, मतलब ऑप्शन थर्ड क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवालों को सॉल्व करने में यदि आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया मेरे भाई, तो आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आएगी सवालों को सॉल्व करने में, कि सर ऐसा सवाल मुश्किल सवाल होता है, इस सवालों में टाइम लगता है, क्योंकि आपको लॉजिक भी ढूंढना है और चारों ऑप्शन को चेक करना है, तभी आपका राइट आंसर आता है। तो ऐसे सवालों को टाइम लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि सर 2 है 8 है 36 है, छोटी संख्याएं सर 2 और 8 हैं, मतलब 2 और 8 से ही हमें 36 बनाना है। सर 4 है 9 है 25 है, तो दो संख्या हमारी 4 और 9 है, 4 और 9 से ही हमें क्या बनाना है, 25 बनाना है। तो एक बार हम क्या करेंगे सर, जोड़ लेंगे। 8 2 कितना हो गया, 10 हो गया। सर 10 से 36 लाना है, बहुत ज़्यादा आसपास आ रहा है। तो हमने आपको जब नंबर एनालॉजी पढ़ा रहे थे तो हमने एक चीज़ बताया था, अगर आपको याद हो, हमने बताया था कहीं पर भी अगर आपको अंडर रूट निकाला जा सकता है या किसी संख्या का स्क्वायर निकाला जा सकता है तो आप उसका स्क्वायर निकाल लीजिएगा, अंडर रूट निकाल लीजिएगा। अगर 25 का निकालेंगे अंडर रूट तो कितना आ जाएगा 5, 36 का निकालेंगे तो 6। अब देखो 2 और 8 से हमें जो है 36 नहीं बनाना, 2 और 8 से हमें 6 बनाना है, 4 और 9 से हमें 5 बनाना है। तो 2 और 8 से हम 6 कैसे बना सकते हैं सर, उसका एक तरीका है कि अगर हम इसका क्या कर दें, घटा दें, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दें, 8 में से 2 को घटा देंगे 6 हो जाएगा,
ठीक है। 9 में से 4 को घटा देंगे सर हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सर जी उसने यहाँ पे 36 लिखा था तो घटाया, उसके बाद हमने उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया तो 36 आ जाएगा। 9 में से 4 को घटाया कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 का अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया, 25 आ गया। सर करना क्या है, दोनों छोटी संख्या को घटाना है। तो दोनों छोटी संख्या को अगर हम घटाएंगे, देखो 13 है 20, 20 में से 13 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7। और हमने क्या किया था, यहाँ पे कैसे आया था सर, उस संख्या का स्क्वायर किया था। तो 7 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा, 49। सर ये तो मिल गया। मतलब क्या करना था, दोनों छोटी संख्या को हमने क्या किया, अंतर निकाल लिया, डिफरेंस निकाल लिया, उसके बाद उस संख्या का स्क्वायर कर दिया तो हमारा लास्ट वाली संख्या, बड़ी संख्या जो है मिल जा रही है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। और उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सवाल जो है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और एक बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर कौन कौन दे पाएगा इसका सही जवाब। देखिए सर करेंगे कैसे, छोटी संख्या पहले ढूंढो। 36 है 18 है, सर 36 और 18 से ही हमें 90 बनाना है। सर 15 है 8 है, 15 और 8 से ही हमें क्या बनाना है, 35 बनाना है। तो हम कैसे करेंगे, आपने बताया था सर एक बार आप जोड़ लेना। तो देखो अगर 36 में हम 18 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। 54 से 90 कोई तालमेल सही से नहीं बैठ रहा सर। देखो 15 और 8 कितना हो गया सर, 23 हो गया। इनका दोनों का कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है कि 23 से 35 हम बनाए कि 54 से हम 90 कैसे बनाएंगे। तो हमने क्या बताया, जब जोड़ने पर ना आए तो आपको तुरंत डिफरेंस ले लेना है सर, अंतर ले लेना है। किसका अंतर, ये हमारी छोटी छोटी संख्या का। अगर सर 36 में से 18 को हम घटा दें तो कितना आ जाएगा हमारा, 18 आ जाएगा। 15 में से 8 को हम घटा दें सर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 18 से हम 90 कैसे बना सकते हैं, देखो अब 18 से आपको जो डिफरेंस आपने निकाला, 18 से आप 90 कैसे बना सकते हो सर, 18 को अगर हम 5 से गुणा कर देंगे तो 18 पंजे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो दोनों संख्या को हमने घटा लिया, 7 आ जाएगा। 7 को हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। सर पैटर्न हमारा क्या बना कि दोनों बड़ी छोटी छोटी संख्याओं को घटाना है और उसको 5 से गुणा करना है। दोनों छोटी छोटी संख्या को घटाना है, उसको 5 से गुणा करना है। तो यहाँ पे देखिए 13 है 6 है, 13 में से हम 6 को जब घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और उसको गुणा किससे करना है सर, 5 से गुणा करना है। तो 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। पर उसने यहाँ पर तो 78 लिखा है, मतलब ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 14 है, 14 में से 5 को घटाओगे, 14 में से 5 को जब आप घटा दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसको गुणा किससे करना है सर, 5 से गुणा करना है। 9 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे सर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। हाँ सर 45 ही उसने यहाँ पे लिखा है, मतलब ऑप्शन बी क्या होगा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। करना क्या था सर, दोनों छोटी संख्याओं का डिफरेंस लेना था, उसको 5 से गुणा करना था। लॉजिक हम आपको बताए हैं कि सबसे पहले आपको संख्या को एक बार जोड़ना पड़ेगा। सर जोड़ने पर नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। ठीक है, देखो कह रहा है कि 26 34 120 है, 14 110 41 है। सर कैसे करेंगे, हमने बताया ना मेरे भाई कि आपको सबसे पहले छोटी संख्या को ढूंढना है। जब हम छोटी संख्या को ढूंढ लेंगे तो क्या करेंगे, एक बार सर जी जोड़ेंगे, जोड़ने पर नहीं आया तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने पर नहीं आया तो हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखो 26 है 34 है, सर 26 में 34 यही दोनों संख्या छोटी है, इससे हमें बनाना है 120। तो 26 में 34 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 26 में 34 को जोड़ दिए तो हमारा कितना आ गया सर, 60 आ गया। 60 को उसने क्या बनाया है, 120। तो 60 से 120 बनाने के लिए हमें करना है 2 से गुणा। तो 60 को 2 से गुणा कर दोगे तो 60 दूना 120 आ जाएगा। सर वही पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो कराना है। तो छोटी संख्या को हमें क्या करना है, जोड़ना है। 14 छोटी है, 41 छोटी है 110 से। ठीक है, तो 14 में 41 को जोड़ेंगे सर हमारा कितना हो जाएगा, 55। लास्ट में हमने क्या किया था, 2 से गुणा। अगर 2 से गुणा कर दिए तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। सर बीच वाली संख्या तो मिल गई। मतलब हमारा पैटर्न कहाँ पर है सर, कि छोटी संख्या को जोड़ेंगे और उसको 2 से गुणा कर दे तो बीच वाली संख्या मतलब बड़ी संख्या आ जाए। ये जरूरी नहीं कि बीच में ही हो। ठीक है, तो देखो 44 में हमें क्या करना है, 24 को जोड़ना है। तो 44 में हम 24 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो 44 और 24 को जोड़ेंगे तो 44 4 कितना हो जाएगा, 48, 48 20 हमारा कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। ठीक
ठीक है। 68 को अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो देखो 6 दूनी 12, 100 क्या 20 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 114 लिखा था, मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। देखो 15 और 8 को हम जोड़ेंगे तो 15 8 कितना हो जाएगा सर, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23, और 23 को 2 से गुणा करेंगे सर 46 हो जा रहा है। यहाँ पर तो 450 लिखा है, मतलब ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे सर, 72 और 16 को जोड़ेंगे। तो देखो हमें क्या करना है, 72 और 16 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। 88 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 176 हो जाएगा। सर उसने यहाँ पर तो 240 लिखा था, इसलिए ऑप्शन थर्ड भी हमारा क्या होगा, राइट आंसर नहीं होगा। तो लास्ट में क्या दिया है सर, 36 है और 17 है। क्या है सर, 36 है और क्या है, 17 है। तो इसको हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 7 6 कितना हो जाएगा, देखो 36 7 41 10 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, है ना। 36 7 43 10 कितना हो जाएगा, 53, और इसको 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बीच में 106 ही लिखा है, आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा। तो 106 आ गया सर, ये बड़ी संख्या आ गई, इसलिए ऑप्शन 4 क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपसे बार बार बता रहे हैं, शायद ही आज तक आपको ऐसा कहीं पर भी पढ़ने को मिला होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए डेली जो है वीडियो लाते रहते हैं, और वो भी फुल कॉन्सेप्ट के साथ और बेहतरीन ट्रिक के साथ। देखिए सर 8 है, 1 मिनट रुकिएगा सर, 8 है, 8 6 12, तो सर हमें किससे किसको बनाना है, सर छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या बनाना है। तो छोटी संख्या 8 है 6 है, 8 और 6 से हमें बनाना है 12। सर 9 है 8 है, इसको हमें क्या करना है, बड़ी संख्या बनाना है। तो 9 और 8 से हमें 18 बनाना है। तो सबसे पहले जोड़ेंगे, चलो 8 और 6 को जब हमने जोड़ा सर 14 हो गया। यहाँ पर सर उसने 12 लिखा है, तो 14 से 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे, सर 12 आ गया। देखो 9 8 कितना हो गया, 17 हो गया। छोटी संख्या को जोड़ा, 9 8 17। तो यहाँ पर देखो 2 घटाया था ना, 2 घटा के 12 आया था। अगर यहाँ पर 2 घटा देंगे तो हमारा सर 15 हो जाएगा, पर उसने यहाँ पर तो 18 लिखा। मतलब ये पैटर्न तो फॉलो नहीं किया कि संख्या को जोड़ना नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं सर, देखो हम जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो हमने कहा था आपको एक बार आप डिफरेंस ले लीजिएगा। अगर 8 और 6 का डिफरेंस लेंगे सर 2 आ जाएगा। 2 से हमें 12 अगर बनाना हो तो हम 6 से गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा। 9 और 8 का डिफरेंस कितना होगा सर, 1 में भी वही लॉजिक लगाएंगे जो पहले लॉजिक लगाए थे। तो सर यहाँ पे 6 से गुणा किए थे, यहाँ पे 6 से गुणा कर दे रहे हैं। अगर 6 से गुणा कर दिए तो कितना आ गया 6, यहाँ पर तो 18 दिया, मतलब माइनस करके भी हमारा नहीं आया। तो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। लेकिन एक बात आप देखो ध्यान से कि अगर सर 8 और 6 को हम गुणा करके चेक कर ले रहे हैं, 8 और 6 को हम गुणा करके चेक कर ले रहे हैं, तो 8 और 6 को गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा सर, 48 हो जाएगा। और 48 से हमें क्या लाना है, 12। तो 48 से 12 एक ही तरीका है लाने का, इसको सर जी दे दो 4 से भाग। अगर 48 को 4 से भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो देखो 8 और 9 को कर दो गुणा, तो 8 9 कितना हो जाएगा सर, 72 हो जाएगा। और 72 को हमने 4 से भाग दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी हमने 4 से भाग ही दिया था। अगर 4 से हमने भाग दिया तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया 12। तो अगर 72 को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा सर, 18 आ जाएगा। सर लॉजिक मिल गया। करना क्या है सर, छोटी संख्या को गुणा करना है और उसको 4 से जब हम भाग दें तो ये हमारी बड़ी वाली संख्या आ जाना चाहिए। तो चलो यही पैटर्न फॉलो करते हैं। क्या करना है सर, छोटी संख्या को गुणा, तो 7 चौके कितना हो जाएगा सर, 28 हो जाएगा। और इसको 4 से भाग दे तो हमारी बड़ी संख्या आ जाए। पर सर हमने भाग दिया तो यहाँ पर तो 7 आ गया, पर यहाँ पर उसने 24 लिखा। ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। 6 और 4 को करो गुणा, तो 6 चौके कितना हो जाएगा सर, 24 हो जाएगा। और इसको हमें 4 से भाग देना है, तो 4 से भाग दिए तो 6 आ गया। सर यहाँ पर तो उसने 12 लिखा, ऑप्शन बी भी हमारा नहीं होगा। 12 को 8 से गुणा करो, 12 8 कितना हो जाएगा सर, 96 हो जाएगा। और 96 को 4 से जब आप भाग करोगे तो 4 दूनी 8 और
4 चौके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। सर यही तो मिला और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में सारी बात आ रही होगी। चलिए, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और रोज रात 8:45 पर यह क्लास चलती है, तो आप जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। देखिए सर, 5 है, 41 है, 4 है, 2 है, 68 है, 8 है, कैसे सॉल्व करेंगे? सर छोटी संख्या पहले ढूंढो। सर छोटी संख्या हमने ढूंढा, अब क्या करेंगे? इन्हीं दोनों छोटी संख्या से ये बड़ी संख्या बनाना है। सर 2 है, 8 है, इन्हीं छोटी संख्या से हमें 68 बनाना है। तो एक बार हमने आपको क्या बताया था कि सर जोड़ लो। 5 4 को हमने जोड़ लिया तो कितना आ गया 9। 9 से 41 बनाना सर बहुत दूर की बात है। 8 और 2 को जोड़ा सर 10 हो गया। 10 से 68 बनाना बहुत दूर की बात है। तो सर हम क्या करेंगे? गुणा करने पर भी नहीं आएगा, तो हमने क्या बताया, डिफरेंस लेके चेक कर लो। अगर आप डिफरेंस ले रहे हो तो 5 में से 4 को घटाओगे 1 आ जाएगा। 1 से 41 बहुत दूर है सर। 2 है, अगर 8 है, डिफरेंस लोगे कितना आ जाएगा सर 6। 6 से 68 बनाना बहुत दूर की बात है। तो अब हम क्या करेंगे सर, अब आप करो स्क्वायर। हमने यही बताया था ना। तो देखो 5 का अगर हम कर देंगे स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है उस संख्या को 2 बार गुणा। 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5, तो कितना आ जाएगा सर 25 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 16 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर किया 25 आ गया, 4 का स्क्वायर किया 16 आ गया। इन दोनों से हमें 41 बनाना है। तो क्या कर सकते हैं सर, 25 में अगर हम 16 को जोड़ दें तो हमारा कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। चलो 2 का स्क्वायर करेंगे सर 4 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। 64 में 4 को जोड़ेंगे तो 68 आ गया। सर लॉजिक मिल गया। मतलब दोनों संख्या को अलग अलग हमने क्या क्या करना है, स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने के बाद दोनों संख्या को जोड़ देना है। तो चलो हम भी वही लॉजिक यहाँ पे फॉलो करते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे सर 25 हो जाएगा। ये देखो 18 से वैसे ज्यादा है, यही तो दोनों छोटी संख्या है। 5 है, 4 है, उससे 18 लाना था, वही ज्यादा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 4 का स्क्वायर करोगे 4 चौके कितना हो जाएगा 16। 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा। 16 9 25 हो जाएगा। सर उसने यहाँ पे 49 लिखा है, ये नहीं होगा। 12 का स्क्वायर करोगे सर 144, वैसे ही ज्यादा आ गया। तो क्या करेंगे सर, यहाँ पे है 9 और यहाँ पे क्या है 8 है। ठीक है, देखो 9 है और यहाँ पे क्या है 8 है। ठीक है, 9 है और 8 है। 9 9 कितना हो जाएगा 81। 8 अठाई कितना हो जाएगा 64। एक चीज यहाँ पे हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, प्रिंट मिस्टेक हो गया है डियर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे था आपका 6 था। ये जो 9 है ना, इसको आप 6 बना लीजिएगा। 6 था और 8 था, तो 6 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 36, और 8 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 64, और 36 में 64 को जोड़ोगे तो हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये बीच वाली संख्या आ जाएगी, और ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगले क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है कि सर 2 3 125, मतलब सर 2 और 3 से 125 बनाना है। 1 और 3 से हमें 64 बनाना है। तो सर एक बार संख्या को जोड़ ले, चलो हमें जोड़ना ही है। तो 3 में 2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा सर 5। 5 से आपको बनाना है 125, तो एक ही तरीका है सर, उसका क्यूब कर दो। 5 का क्यूब का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 कर दो, तो कितना हो जाएगा सर 125 हमारा हो जाएगा। तो 3 में 1 को हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा सर 4। जोड़े छोटी छोटी संख्या को, उसका क्यूब कर दिया, तो 4 का क्यूब कितना होता है सर 64 होता है। तो आ गई बात आपको समझ में। अब हम करें, देखो 4 में 3 को जोड़ेंगे सर, छोटी छोटी संख्या, 4 3 कितना हो गया 7। 7 का क्यूब 343 होता है, उसने 341 लिखा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 8 2 कितना हो गया 10। 10 दहम 100 दहम कितना होता है 1000 होता है, उसने 100 लिखा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 12 13 क्यूब करेंगे, वैसे ही 50 लिखा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है आपका जो है 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो हमें जोड़ना है। ठीक है, 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 का हम करेंगे क्यूब, 8 अठाई 64 अट्टे कितना होता है 512 होता है। सर ऑप्शन डी ही हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। पर लॉजिक क्या था सर, छोटी छोटी संख्या को जोड़ेंगे और उसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और एक लाजवाब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दीजिए आप इसका फटाफट जवाब। देखिए सर 12 है 42 है 7 है, कैसे करेंगे? तो पहले सवाल को पढ़ना सीखो। सर छोटी संख्या 12 और 7 से हमें 42 बनाना है।
13 और 8 से हमें 52 बनाना है। तो हम कैसे कर सकते हैं सर, अगर हम जोड़ रहे हैं तो 12 7 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 13 8 कितना हो जाएगा सर, 21 हो जाएगा। कुछ अटपटा नहीं लग रहा है आपको कि सर 19 से 42 बनाना है, 21 से 52 बनाना है, तो अटपटा लगा ना। तो क्या कर सकते हैं सर, अगर हम 12 को 7 से गुणा कर दे तो 12 7 कितना हो जाएगा सर, 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 7 84। और ये देखो 42 जो है, 84 से हमें 42 बनाना है सर। 84 का ये आधा है, मतलब इसको हम 2 से भाग कर दिए। तो 13 को 8 से करो गुणा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे गुणा किया था। तो 13 अट्ठे कितना हो जाएगा, 104। सर 104 जो है ना, ये 52 जो है 104 का आधा है। तो मतलब क्या करना है सर, छोटी छोटी संख्या को करेंगे गुणा और उसका आधा बीच वाली संख्या आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो 7 छंग कितना हो गया सर, 42। 42 का आधा कितना होता है सर, 21 होता है। उसने 12 लिखा, ऑप्शन ए नहीं होगा। 9 चौके कितना हो जाएगा सर, 36 हो जाएगा। और 36 का आधा कितना होता है, 18 होता है। उसने 18 ही लिखा है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। करना क्या था सर, पहली और लास्ट संख्या को कर देते गुणा और बीच वाली संख्या हमारा आ जाना चाहिए थी। ठीक है, देखिए एक दमदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और आज का ये सबसे बढ़िया सवाल है, कौन कौन दे पाएगा इसका सही जवाब। देखिए कह रहा है कि 3 है 2 है 35 है, तो पढ़ेंगे कैसे सर, 3 और 2 से हमें 35 बनाना है, 1 और 4 से हमें 65 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे सर, तो एक बात आप हमारी नोट कीजिएगा कि जब भी छोटी छोटी संख्या को बहुत बड़ी संख्या अचानक बड़ी संख्या लिख दे, छोटी छोटी संख्या को अचानक बड़ी संख्या लिख दे, तो हमें वहां पे करना होता है गुणा या तो स्क्वायर या तो क्यूब। ठीक है, तो देखो अगर हम इसका लॉजिक पकड़ें सर, 3 है, 3 का अगर हम क्यूब कर दें तो 3 का क्यूब कितना होता है सर, 27 होता है। 2 है, 2 का अगर हम क्यूब कर देंगे तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 27 में अगर हम 8 को जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। देखो एक है, एक का क्यूब करेंगे तो सर 1 हो जाएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और अगर हम जोड़ देंगे 64 में 1 तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। लॉजिक कहाँ है सर, पहली संख्या का क्यूब करना है, दूसरी संख्या का क्यूब करना है और जोड़ दे तो हमारी बड़ी संख्या आ जानी चाहिए। तो देखो 6 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 6 छाम 36 छक्के कितना होता है, 216 होता है। 8 ठाई 64 अट्ठे कितना होता है, 512 होता है। सर ये तो वैसे ही ज़्यादा है इससे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 3 का क्यूब करेंगे तो 3 त्रिक 9 त्रिक कितना होता है सर, 27। 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। 27 में 8 जोड़ देंगे तो सर 31, तो 31 नहीं आएगा क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 7 का स्क्वायर करो तो 7 का क्यूब करना है, 7 का क्यूब करना है और 2 का क्यूब करना है। तो 7 का क्यूब कितना होता है सर, 343 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है सर, 8 होता है। इसको जोड़ो तो 343 में 8 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा सर, 351 हो जाएगा। और उसने यहाँ पर 351 ही लिखा है, इसलिए ऑप्शन सी जो है, थर्ड जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आज के हमारे यहीं पर 10 सवाल समाप्त हुए। आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आपको क्या क्या सीख मिला है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अपने यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। तो ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।